नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबका मेज़बान हकीम मोहम्मद उबैदुर रहमान। जिस तरीके से एक वहम फैला करके रखा है कि इस बीमारी का इलाज नहीं होता है, ये बीमारी इतनी बड़ी बीमारी है कि इसका कोई इलाज ही नहीं है। हालांकि अगर आप देखने के लिए जाइएगा तो शुगर की बीमारी का भी इलाज नहीं है, बीपी की बीमारी का भी इलाज नहीं है, और इसके अलावा जो हर्पिस जैसी बीमारी है उसका भी इलाज नहीं है, हेपेटाइटिस जैसी बीमारी है उसका भी इलाज नहीं है। मतलब दुनिया में बहुत सारी बीमारियां हैं जिसका एलोपैथिक में कोई इलाज नहीं है, लेकिन आयुर्वेदिक में 100% गारंटी के साथ इसका इलाज होता है। क्योंकि आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है ना, वो किसी इंसान का बनाया हुआ दवाई नहीं है, ये ईश्वर का, अल्लाह का दिया हुआ एक वरदान है। आयुर्वेद के अंदर जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं, अल्लाह ताला ने उन जड़ी बूटियों के अंदर एक ऐसी खासियत रखी है कि उस जड़ी बूटी का इस्तेमाल करके बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। आज से पहले लोग कहते थे कि कैंसर का इलाज नहीं है, लेकिन कैंसर जैसी बीमारी का भी इलाज होता है, जहाँ पे आप हल्दी और नींबू पानी और इसके अलावा सहजन का जो मतलब जड़ होता है या उसका पत्ता होता है, मोरिंगा लीव जिसको कहते हैं, उसका इस्तेमाल करके आप कैंसर जैसी बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। तो ये भी एक बड़ी बीमारी लोग कहते हैं कि इसका इलाज नहीं है, लेकिन 100% गारंटी के साथ आयुर्वेद में इसका इलाज होता है। बहुत सारी जगहों पर इलाज होता है, और हमारे पास एक HIV के पेशेंट हैं, वो हमारे पास किस तरीके से कितने महीने में नेगेटिव हुए वो चीज़ आज हम जानेंगे, और पेशेंट से हम उसके बारे में पूरा जानकारी लेंगे कि ये हमारे पास कैसे आए और कितना दिन ट्रीटमेंट किया, और इसके पहले जो है कैसे इनको पता चला कि HIV जैसी बीमारी इनको हो गया है, और उस वक्त इनका रिएक्शन क्या था, उसके बाद आयुर्वेद एलोपैथिक में कितना दिन दवाई खाया और कैसे परेशान थे, इनका सिम्टम्स वगैरह क्या हो रहा था, वो सारी चीज़ के बारे में हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम सर आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। सर अपना नाम बताइए। बलबीर सिंह। सर ये बीमारी जो है तो कैसे आपको पता चला और कितना साल पहले पता चला? क्योंकि आप डॉक्टर नहीं हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि आपको पता कैसे चला इस बीमारी के बारे में? ये बीमारी के बारे में मुझे लगभग 4-5 साल पहले पता चला। आप जो है ART वगैरह दवाई, सरकारी दवाई भी खाए जी, उससे काफ़ी दिन तक? उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ मुझे। फ़ायदा नहीं हुआ जी। उसका कुछ साइड इफेक्ट हो रहा था आपको, कोई मतलब नुकसान वगैरह ऐसा दिख रहा था सरकारी दवाई का? कुछ सारे पेशेंट बताते हैं कि उसमें जो है ना, वो दवाई लेने के बाद चक्कर वगैरह भी आता है और माथा में घुन्नी टाइप का होता है। तो इस तरीके का आपके साथ में हो रहा था सरकारी दवाई लेने के बाद? जी, मुंह में छालापन का जैसा लग रहा था, उसके बाद हल्का फुल्का चक्कर उक्कर आने लगा। एक बात हम पूछना चाह रहे हैं आपसे कि जैसे आप एलोपैथिक दवाई खाए, मोटा मोटी कितना दिन खाए? 6 महीना, साल भर, कितना दिन खाए? लगभग साल भर साल भर खाए। कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसे। कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद आप आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह, कहीं दवाई वगैरह आप लिए कहीं से? आयुर्वेदिक दवाई कहीं से इलाज कराए? हमसे इलाज करने से पहले कहीं पे भी और भी इलाज किए हैं आप? जी नहीं कराए। और कहीं नहीं कराए? जी नहीं। उसके बाद फिर आप जो सोचे कि नहीं, ठीक नहीं हो सकता है, तो इसलिए आप कहीं इलाज कराए? जी, उसके बाद आपके बारे में किसी ने बताया कि वो बहुत अच्छा इलाज करता है, कितने बार वो कितने मरीजों को ठीक करा है। उसके बाद शेख अब्दुल साहब, उसके बाद मैंने आपका तुरंत उससे नंबर लिया, उसके बाद आपसे जाकर डायरेक्ट कांटेक्ट किया। उसके बाद आपने मुझे दवा दिया, बोला आप खाओ उसे 6 महीना, ये ऐसे आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैंने 6 महीना खाया, उसके बाद मुझे बहुत सारी फ़र्क देखने को मिला। नहीं, आप जैसे मेरे पास जब आए तो आने के बाद जो है 6 महीना आपने दवाई खाया जी। तो आप जब आए थे तब हम आपसे बोले थे कि आपको पहले रिपोर्ट कराना पड़ेगा। जी। ठीक है, आपने रिपोर्ट कराया, वो रिपोर्ट लेकर के आए हैं आप? जी। ये रिपोर्ट है ना जी। और उसके बाद जब आप मेरे पास इलाज करने के बाद 6 महीने के बाद जब रिपोर्ट कराएं, वो भी रिपोर्ट है यहाँ पे आपके सामने में? जी। अच्छा, दोनों रिपोर्ट लेकर के आए हैं। जी। तो अभी ये बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गया है? पूरा ठीक हो गया? जी, पूरा जड़ से ख़त्म हो गया। जड़ से ख़त्म हो गया। सबसे बड़ी बात सर क्या है पता है कि इस बीमारी में लोग जैसे बहुत जगह जो है इलाज करते हैं, ठीक है, और ठीक नहीं होता है तो फिर वो थक हार करके सोचते हैं कि ठीक नहीं होगा। जी, शेख अब्दुल साहब से आके एक बार अपना कांटेक्ट करें, उससे दवाई लेके खाए, फिर देखिए उसका रिजल्ट कैसा आपको मिलता। तो मेरे पास जब आए थे तो यकीन हो रहा था कि बीमारी जी, ठीक जी। हो सकता है जी। क्योंकि पहले तो सर मुझे लग रहा था कि नहीं मुझे होगा कि नहीं होगा। उसके बाद मैंने खाया के बाद मुझे अपना थोड़ा शरीर में कुछ अच्छापन लगा, छालापन थोड़ा खत्म होने लगा। उसके बाद मैंने खाया, उसके बाद थोड़ा हमको लगा कि नहीं मैं अब ठीक हो सकता हूँ। जी, चलिए इनका हम रिपोर्ट दिखा देते हैं, एक बार रिपोर्ट देख लीजिए। ठीक है, इनका जो रिपोर्ट है, आइए हम अच्छे से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। इनका रिपोर्ट है, इनका नाम है बलबीर सिंह।
इन्होंने पहले जब मेरे पास में आए थे, ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि 14/9/2023 को ये आए थे और इनका रिपोर्ट किया गया था। रिपोर्ट करने के बाद मैंने बोला कि आप जो है अब वो आपका ट्रीटमेंट हम शुरू करेंगे। तो उस समय जो इनका जो टेस्ट है ये आप देख सकते हैं, टेस्ट में ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, लगभग सब प्रेजेंट है और एक अब्सेंट है यहाँ पे और एक ये अब्सेंट है और यहाँ पे आप सब देख लीजिए, ये भी अब्सेंट है, ये भी अब्सेंट है। तो ये इनका पूरा रिपोर्ट हो गया। ये हमारे पास ट्रीटमेंट करने से पहले का रिपोर्ट हो गया, ठीक है। अब ये रिपोर्ट आपको हम दिखा देते हैं। ये पहले का रिपोर्ट है और इसके बाद जो है ये भी पहले का अब जो है बाद में जब इनका ये हुआ तब ये रिपोर्ट हमने कराया था 6-7 महीने के बाद। हमने कहा कि अब जो है आप रिपोर्ट कराइए, आप पूरी तरह से आप ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। तब उसके बाद जो है उन्होंने ये रिपोर्ट कराया, जो कि 9 तारीख 3रा महीना 2024 को इन्होंने रिपोर्ट कराया। और रिपोर्ट कराने के बाद यहाँ भी आप देख सकते हैं बलवीर सिंह है, बलवीर सिंह मिस्टर बलवीर सिंह नाम देख सकते हैं और ये रिपोर्ट का डेट आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखिए ये सारे के सारे जो है अब्सेंट आ गया है, जितने भी बैंड हैं 160। यही मैं कहना चाहता हूँ कि जितना बैंड आपका अगर पूरी तरह से नेगेटिव आ गया तो समझ लीजिए कि पूरा बीमारी आपका पूरी तरह से ठीक हो गया। तो ये बैंड आपका नेगेटिव अब्सेंट आना चाहिए, जहाँ पे प्रेजेंट है या पॉजिटिव है तो नेगेटिव आना चाहिए और अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पे अब्सेंट आना चाहिए। तो इस तरीके से आपका बीमारी जो है पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और आखिर में हम पेशेंट से ये पूछना चाहेंगे कि सर आप इस बीमारी को लेकर के क्या सोचते हैं और लोगों को जो है क्या करना चाहिए, मतलब ये बीमारी अगर किसी को हो जाता है दूसरे लोगों को तो आप क्या सोचते हैं और लोगों को क्या करना चाहिए? जी, मैं लोगों से यही बोलना चाहूँगा कि आप एक बार आके आयुर्वेदिक है जो शेख साहब का जो दवा है हकीम उबैदुर रहमान, उससे जाके आके एक बार आप जरूर कांटेक्ट करें और ये दवा खाए और उसका फिर फायदा देख सकते हैं।